1 जनवरी जहां पूरी दुनिया नए साल की खुशी मना रही है, वहां हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब गैर मजाज कॉलोनीज में रहने वाले तकरीबन 4,500 घरों को बेदखली के नोटिस दिए गए हैं और उत्तराखंड हाई कोर्ट के जारी करदा इस हुक्म के बाद इलाका खाली करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाएगा। इलाके से कुल 4,365 तजावुज़ात हटाई जाएंगी जो पिछले 60-70 साल से यहाँ रह रहे थे। अदालती हुक्म के खिलाफ एहतजाज कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं, लेकिन जिनके घरों पर बुलडोज़र चलने वाला हो वो अक्ल से काम कैसे ले सकता है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि 2.2 किलोमीटर की पट्टी पर बनाए गए मकानात और दीगर ढांचे को गिराने का अमल शुरू कर दिया है। तकरीबन 10 दिन पहले हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर तमाम तजावुज़ात को हटाने के लिए हाई कोर्ट का फैसला आया था। समाअत के दौरान रियासती हुकूमत ने साफ कह दिया कि रेलवे की जायदाद पर वो कुछ नहीं कर सकते। रेलवे ने यह भी कहा कि कोई भी तजावुज़ करने वाला मज़कूरा ज़मीन पर दावा करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज़ पेश नहीं कर सकता। नाज़रीन, सवाल ये है कि ऐसे कानूनी दस्तावेज़ात बनाए ही क्यों जाएं कि जिनकी कोई वैलिडिटी ना हो। अदालत ने तकरीबन 10 साल तक चलने वाले केस में तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद रेलवे के हक़ में फ़ैसला सुनाया है। अदालती हुक्म के बाद जुमेरात को रेलवे और रेवेन्यू हुक्काम की मुश्तरका टीमों ने ड्रोन सर्वे भी किया। एहतजाज के बावजूद हदबंदी शुरू कर दी गई है। हज़ारों लोगों ने कैंडल मार्च भी किया है। उन्होंने कहा कि मिसमारी की मुहिम उन्हें बेघर कर देगी। मकामी ज़राए के मुताबिक तजावुज़ात में 20 के करीब मसाजिद और 9 मंदिर शामिल हैं। कांग्रेस ने बेदखली की मुखालिफत की है और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने केस जीतने की नीयत से केस की पैरवी की ही नहीं है। हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, हम मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं यहाँ, कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? अब उन्हें बताओ। हम कहते हैं हमारी गुजारिश थी कि हमें नहीं कहीं जाना चाहिए, ना हमारे घर तोड़ने चाहिए, ना हमारी मस्जिद, ना हमारा मंदिर, कुछ नहीं जाना चाहिए। हम सब मिल के रहना चाहते हैं यहाँ पर, हम बहन भाई बना के रहना चाहते हैं, हम अखलाक और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी विनती है, हमारे घर मत तोड़िए, हमें बेसहारा मत करिए, हम बेसहारा है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हम इन मासूमों को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाके पढ़ेंगे? आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपनी टूटी फूटी मनैया चाहिए, हमें हम लावारिस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है खुदा के अलावा। आप पहले खुदा है होनी चाहिए, हमें बेसहारा मत कर दीजिए। हम कह रहे हैं हमारे बहन भाई मासूम पढ़ाई लिखाई सब टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे, हम दादा की तरफ बिखर जाएंगे, सब पूजा पाठ सब करते हैं, ये मासूम बिखर जाएंगे, इनकी पढ़ाई बेकार हो जाएंगी, इनके तालीम इस्लाम बेकार हो जाएंगे। हम यही दुआ करते हैं, हमारी गुनाह से हमें घर से बेघर मत करिए, हमारे लिए मदद होनी चाहिए।